लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हम अर्श के नीचे उसका सर है फरिश्ते का और तहतुस सरा में उसका पैर है। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और उसका दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदे मोमिन आका पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर की दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद वो अपने परों को झाड़ने लगता है। बताएं, अगर कबूतर अपने परों को दरिया में डूबकर झाड़े तो कितने कतरे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अगर मोर दरिया में डूबकर अपने परों को झाड़े तो कितने कतरे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। यार, पर वालों को तो जाने दीजिए, इंसान अगर खुद गुस्ल करके अपने सर के बालों को अगर यूं झाड़े तो कितने कतरे गिरे इसका अंदाजा नहीं हो सकता। तो वो फरिश्ता जिसका एक बाजू मशरिक में है, यानी उसके पर एक तरफ मशरिक में है, दूसरा बाजू मगरिब में है, उसका सर ज़ेरे अर्श है, उसके पैर तहतुस सरा में है। जब कोई बंदे मोमिन दुरूद पढ़ता है तो वो नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर निकलकर वो अपने परों को झाड़ता है। सोचो किस कदर उसके कतरे गिरते होंगे। मेरे आका गैबदा नबी फरमाते हैं उसके परों से जितने नूर के कतरे गिरते हैं, हर कतरे से अल्लाह फरिश्ते को पैदा फरमाता है और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सब के सब क़यामत तक के लिए उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हो गए। तवज्जो करें, आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। इसीलिए पूरी कायनात के अंदर अल्लाह की 18,000 मखलूक है कमोबेश। कितनी मखलूक है? 18,000 मखलूक है कमोबेश। ये नाक के अंदर जो जरासीम जाते हैं वो भी अल्लाह की मखलूक है ना, जिसको जरासीम कहते हैं, कीटाणु जिसको कहते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है। एक सांस लेते हैं तो करोड़ों अरबों खरबों नाक में घुसते हैं ना, वो इतनी मखलूक है अल्लाह की। लेकिन फरमाया गया अल्लाह की मखलूक के 10 हिस्से हैं। अल्लाह की मखलूक के 10 हिस्से हैं। एक हिस्से में सारी मखलूक है, जिन्नात, इंसान, जरासीम, जानवर, हैवान, सब, दरख्त, शजर, हजर, बर्ग, समर, बुलबुल, चिड़िया, मुर्ग, सब एक हिस्से में है और 9 हिस्से फरिश्ते हैं। सोचो फरिश्तों की तादाद कितनी होगी, कितनी तादाद होगी फरिश्तों की, अंदाजा लगाओ। तो ये जो फरिश्ते पैदा होते हैं किस तरह पैदा होते हैं? इंसान शादी करे तो इंसान पैदा होता है और इंसान दुरूद पढ़े तो फरिश्ते पैदा होते हैं। मैंने सोचा ये दुरूद से इंसान भी पैदा हुआ, दुरूद से फरिश्ते भी पैदा हुए। कैसे? जब आदम और हव्वा का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पे दुरूद पढ़। मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ बतौर मेहर, ये मेहर अदा होगा। आदम ने दुरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई। हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। अब आप अंदाजा फरमाएं, ये दुनिया वसी हो गई, दुनिया में लोग पैदा हो गए। अल्लाह अकबर, बगैर दरूद के ना इंसान पैदा हुआ और ना बगैर दुरूद के फरिश्ते पैदा होते हैं। तो अब बताएं जो दुरूद नहीं मानते उन मरदूदों का वजूद कैसे? फरिश्ते भी बगैर दुरूद के नहीं, इंसान भी बगैर दुरूद के नहीं। तो जिन मरदूदों को इतराज है दुरूद पर, अरे दुरूद वो है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, नमाज का हुक्म देता है। रोजा नहीं रखता, रोजे का हुक्म देता है। हज नहीं करता, हज का हुक्म देता है। दुरूद वो अमल है, वो दुरूद भेजता भी है और दुरूद पढ़ने का हुक्म भी देता है। कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।